हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। दोस्तों मैं संजय फिर हाजिर हूँ शॉर्ट बट स्वीट के साथ। तो दोस्तों आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट है, सीधे है, सादे है। तो दोस्तों चलो बिना किसी देरी के देखते हैं आज का पहला सवाल। तो दोस्तों पहला सवाल है, ब्लैक बॉडी इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 9 to 7 डिग्री सेल्सियस, द रेशियो ऑफ रेडिएशन एमिटेड विल बी। तो टेम्परेचर क्या है दोस्तों ब्लैक बॉडी का? T1 क्या था पहले? 27 था, 27 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 300 केल्विन था। अगर मैं 273 इसमें मिला दूं, पर T2 क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ने के बाद 9 to 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर इसे केल्विन में लिखूं तो ये आएगा 9 to 7 प्लस 273 यानी कि 1200 केल्विन। और पूछा है रेशियो ऑफ रेडिएशन इमिटेड विल बी। दोस्तों जब भी ब्लैक बॉडी पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो एक फॉर्मूला E इक्वल्स टू सिग्मा T टू दी पावर 4, ये है स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ आपको हमेशा याद आना चाहिए, उसका फॉर्मूला हमेशा याद आना चाहिए। तो दोस्तों रेशियो पूछा है रेडिएशन का, तो रेडिएशन T1 पे एक रेडिएशन होगा और T2 पे एक रेडिएशन होगा, यानी कि दो रेडिएशन हो गए अलग अलग टेम्परेचर पे, और उनका रेशियो पूछा है E1 बाय E2। हम लिख लेते हैं ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहां भी सिग्मा आएगा, यहां भी सिग्मा आएगा, नीचे सिग्मा तो कांस्टेंट है वो रेशियो में कैंसल हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ, कहां से? T1 300 था और फिर 1200 हो गया, 1200 और पावर 4 रहेगा, फॉर्मूले में लिखा है पावर 4। तो 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि 1/4 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू आएगा 1/4 का पावर 4, 4 का पावर 4। ठीक है, आसान नहीं है निकालना, टाइम वेस्ट होगा, तो रुक जाओ और ऑप्शंस को देखो। 4 का पावर 4 4 नहीं हो सकता, 4 का पावर 4 8 भी नहीं हो सकता, 4 का पावर 4 16 नहीं हो सकता, ये तो 4 का स्क्वायर है। लेकिन 4 का पावर 256 हो सकता है, कोई बड़ा नंबर आएगा, इसलिए ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये था छोटा सा ट्रिक। देखते हैं अगला सवाल। द गैसेस कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन एट द सेम टेम्परेचर हैव काइनेटिक एनर्जीज E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली, देन E1 इक्वल्स टू E2 होगा, या फिर E1 ग्रेटर देन E2 होगा, या फिर E1 इज लेस देन E2 होगा, या E1 एंड E2 को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो गैसेस कौन से है? कार्बन मोनोक्साइड है, नाइट्रोजन है, एट द सेम टेम्परेचर बोला है, तो दोनों का सेम टेम्परेचर है दोस्तों, टेम्परेचर सेम। और कार्बन मोनोक्साइड को देखते ही दोस्तों, कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि दो एटम से बना है, ये हो गया डाई एटॉमिक। यहां भी दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो ये हो गया डायटोमिक। तो डायटोमिक ये यानी कि दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगा। तो ये हो गया मॉलिक्यूल, ये भी हो गया मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम से एटम जुड़ जाए तो मॉलिक्यूल होगा। तो इनके पास एनर्जी अगर मुझे निकालना है, ये रहा एक मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर मैं निकालूं, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डायटोमिक के लिए क्या आएगा? 5/2 kT।
5 क्या है दोस्तों? डिग्री ऑफ फ्रीडम F, 5/2 kT। और दोनों का रेशियो पूछा है, यानी कि E1/E2 5/2 kT आएगा पहले के लिए, और दूसरे के लिए भी 5/2 kT आएगा, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर में T लिखा, नीचे भी T लिखा। K तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा हर फॉर्मूले में। और 5/2 ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, और ये भी 5/2, यानी कि सब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि E1/E2 इक्वल्स टू आएगा 1। ये E2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और E1 इक्वल्स टू E2 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो चलो देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में दोस्तों, व्हाट इज एन आइडियल गैस? एक आइडियल गैस क्या हो सकता है, ये हमें पूछा है। वन दैट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, अच्छा, अ गैस satisfying the assumptions of kinetic theory, a gas having Maxwell's distribution of speed, a gas consisting of massless particles। जब भी आप इस चैप्टर को खोलते हो तो assumptions of kinetic theory में लिखा है, दिया है कि एक आइडियल गैस होने के क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। सारे कंडीशंस assumptions में लिखे हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही सीधा साधा है। द यूनिट ऑफ विंस कांस्टेंट बी इज, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, इस पे ये क्वेश्चन है। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? लैम्बडा मैक्स इंटू टी इक्वल्स टू बी। इसका क्या पूछा है? यूनिट पूछा है। तो यूनिट निकालने के लिए लैम्बडा तो मीटर में मेजर करते हैं, टेम्परेचर केल्विन में, तो मीटर केल्विन होगा इसका करेक्ट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में दिया है, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स have finite volume, obey Boyle's law, possess momentum, collide with one another। जब भी गैस एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तो उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक दूसरे से हो या वॉल के साथ हो, उन्हें क्या चाहिए? मास चाहिए। एक तो उनके पास कोई मास होना चाहिए जब वो कोलाइड करते हो, और ये कोलाइड होने के लिए ये तो यहाँ नहीं रुकेगा, ये इधर जाएगा कोलाइड होने के लिए, इसके पास जाएगा, यानी कि उसके पास वेलोसिटी भी होना जरूरी है। तो मास होना भी जरूरी है और वेलोसिटी होना भी जरूरी है, और मास और वेलोसिटी बनके क्या बनाते हैं? मोमेंटम, यानी कि पजेस मोमेंटम होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ शॉर्ट बट स्वीट। तो अगले सवाल अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।